अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर 9th क्लास का टॉपिक जो है 9.1.3 ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कि वाटर जो है वो रूट से ऊपर एरियल पार्ट्स में लीव्स में कैसे जो है वो पहुंचता है, कहाँ कैसे ट्रेवल करता है। हालांकि ग्रेविटी भी है, तो आप ग्रेविटी के बारे में जानते हैं कि ग्रेविटी क्या करती है जी, जो चीज़ों को पुल करती है नीचे की तरफ, मगर फिर वाटर तो ऊपर की तरफ जाता है, तो वो कैसे जाता है, तो ये सोचने की बात है। तो इसके लिए जो है हम इस टॉपिक में पॉइंट पढ़ेंगे कोहेशन टेंशन थ्योरी या कोहेजन टेंशन थ्योरी भी कह सकते हैं। फिर ट्रांसपायरेशन का भी रोल है, ओस्मोसिस हम पहले पढ़ चुके, प्रेशर डिफरेंस, ट्रांसपायरेशन प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है, फिर रीजंस हम पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले जो है हम इसमें कोहेजन टेंशन थ्योरी की थोड़ी सी बात करेंगे कि कोहेजन टेंशन थ्योरी होती क्या है, कि ग्रेविटी है उसके अगेंस्ट वाटर मूव कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं कोहेजन की, कोहेजन किसे कहते हैं। देखें, कोहेजन की सिंपल सी डेफिनेशन है कि अट्रैक्शन ऑफ वाटर फॉर वाटर, कि जो वाटर है उसकी वाटर के लिए जो है अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं कि ये कोहेजन है। तो हम लिख देते हैं कि अट्रैक्शन ऑफ वाटर फॉर वाटर, इसे हम कहते हैं कि ये जी है कोहेजन। हम इसमें लिख भी लेते हैं कि ये वाटर और वाटर। अब ये क्या बात हुई, ऐसा है कि वाटर एक पोलर मालिक्यूल है। पोलर मालिक्यूल का मतलब है कि वाटर किस में पोलैरिटी होती है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं इस तरह से और इस तरह से। ये पार्शियल नेगेटिव एटम है, ये भी पार्शियल पॉजिटिव और ये भी पार्शियल पॉजिटिव, इस तरह से ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। तो देखें यहाँ पर जो अट्रैक्शन डेवलप हो रही है, जो पोलैरिटी जहाँ भी होगी वहाँ जो है अट्रैक्शन होगी। इस फिनोमिना को हम कहते हैं कि इसे कोहेजन है जी। उसके बाद एडहेजन। एडहेजन किसे कहते हैं? एडहेजन का मतलब होता है अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फॉर समथिंग एल्स। एडहेजन, ये एडहेशन भी कह सकते हैं, अट्रैक्शन ऑफ वाटर फॉर समथिंग एल्स। मतलब समथिंग एल्स का मतलब है कि हम पौधों में पढ़ रहे हैं, तो जाइलम सेल हो सकते हैं या फ्लोएम सेल्स हमारे पास हो सकते हैं, समथिंग एल्स। तो ये वाटर है जी। तो वाटर की जो अट्रैक्शन है वो किसके लिए, चलो हम जाइलम सेल्स कह सकते हैं, उसमें जाइलम हमारे पास सेल्स। तो ये है एडहेजन। ये बातें तो हमें क्लियर हो गई कि कोहेजन का क्या मतलब हुआ और एडहेजन का क्या मतलब हुआ। अब ट्रांसपायरेशन हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके कि ट्रांसपायरेशन के जो फोर्स जो है वो एक पुल क्रिएट करती है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपायरेशनल पुल। ट्रांसपायरेशनल पुल एक्चुअली जिम्मेदार होता है कि वो जो रूट्स हैं उनसे वाटर को ऊपर एरियल पार्ट्स में मूव करवाने का। प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर देता है जो है ट्रांसपायरेशनल पुल। ये हम वाटर एंड आयंस अपटेक में अच्छी तरह पढ़ चुके कि जो है किस तरह से रूट हेयर से वाटर फिर आता है कोर्टेक्स में, उसके बाद एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, फिर जाइलम और फिर ऊपर ट्रांसपोर्ट ये हम पढ़ चुके। ऑस्मोसिस का भी हम टॉपिक पढ़ चुके। तो हम इसी थ्योरी की बात करने लगे कि ये थ्योरी होती क्या है। तो इसका जो पहला पॉइंट आपके बुक में दिया हुआ है कि वाटर इज हेल्ड इन जाइलम ट्यूब्स, के वाटर आ जाता है जाइलम ट्यूब्स भी कहते हैं, जाइलम सेल्स भी, जाइलम वेसल्स भी कह सकते हैं। दूसरा, वाटर अट्रैक्ट्स वाटर बाय कोहेजन, इसे हम कोहेजन कहते हैं कि अट्रैक्शन ऑफ वाटर फॉर वाटर। अभी हमने जो है इसकी बात की थी। और वाटर इज अट्रैक्टेड बाय जाइलम सेल्स। तो ये भी जो है हमने अभी बात की थी कि समथिंग एल्स के लिए वाटर की अट्रैक्शन को क्या कहते हैं जी, एडहेजन कहते हैं। अब डायग्राम जो है हम बना के इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसे मिटा देता हूँ, इन पॉइंट को ये आप मेमोराइज जैसे करें या स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें। अब हम इन पॉइंट को देख लेते हैं कि जो है किस तरह से अट्रैक्शन जो है डेवलप होती है। तो ये हम क्या देते हैं कि हमारे पास जो जाइलम के सेल्स हैं, जाइलम वेसल्स हैं। तो यहाँ पर है जी वाटर, ये वाटर H2O में ऐसे लिख जाता हूँ, H2O और H2O। अभी हमने पढ़ा था कि वाटर के लिए अट्रैक्शन को जी क्या कहते हैं, कोहेजन। तो मैं ये शो कर